गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी में हमारा जो लेसन चल रहा था भूगोल एक विषय के रूप में, उसी अध्याय को आगे जारी करते हैं, आगे अध्ययन करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे भूगोल के आयाम। भूगोल के 3 प्रमुख आयाम बताए गए हैं, जिनके माध्यम से, आयाम का तात्पर्य है जिनके माध्यम से भूगोल अपनी विषय सामग्री अन्य विषयों से हासिल करता है। जैसे सबसे पहला आयाम बताया गया है प्रकृति की अवघटनाओं को, अर्थात प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटित होती है उन घटनाओं का अध्ययन भूगोल प्राकृतिक विज्ञान के माध्यम से करता है। जितने भी प्राकृतिक विज्ञान हैं उन प्राकृतिक विज्ञानों के माध्यम से भूगोल पृथ्वी पर होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन करता है। जैसे पृथ्वी का बनना है, पृथ्वी पर जीवन चक्र कैसे प्रारंभ हुआ, उन मृदा पठार किस तरह से बने, इन सभी चीजों का जो अध्ययन किया जाता है, यानी प्राकृतिक अवघटनाओं का अध्ययन भूगोल जो है वह प्राकृतिक विज्ञान से जुड़े हुए जो विषय है उनके माध्यम से भूगोल करता है। जो कार्य प्राकृतिक विज्ञान करते हैं तो भूगोल इन अवघटनाओं का अध्ययन करने के लिए प्राकृतिक विज्ञान के उस रिसर्च को अपने काम में लेता है। दूसरा है समय के सापेक्ष, यानी समय के सापेक्ष जो भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों का मूल रूप से अध्ययन इतिहास विषय करता है कि किस समय कौन सी अवघटना हुई थी, किस काल में, किस सन में क्या क्या निर्मित हुआ, कौन से युद्ध हुए, कौन सी घटनाएं हुई। इन सभी घटनाओं का अध्ययन इतिहास विषय के माध्यम से किया जाता है। और इन सभी घटनाओं की भूगोल को जब आवश्यकता पड़ती है घटनाओं की जानकारी की, तो भूगोल जो है इन सभी घटनाओं का अध्ययन इतिहास विषय के माध्यम से करता है, जिसका हम पिछले वीडियो में या पिछले अध्याय में, हम पिछले वीडियो में इस समय के सापेक्ष परिवर्तनों का अध्ययन हम पढ़ चुके हैं भूगोल एक समकालीन विषय के रूप में। तो उसमें यही समझाया गया था, समकालीन विषय जो समय के सापेक्ष या काल के सापेक्ष घटनाओं की जानकारी प्राप्त करता है, तो समकालीन विषय के रूप में हमने भूगोल इस बिंदु को हम पढ़ चुके हैं। तीसरा बिंदु है स्थानिक तंत्र का अध्ययन। किसी स्थान विशेष पर, पर्टिकुलर स्थान विशेष पर कोई भी घटना घटित होती है, उस स्थान विशेष पर घटित होने वाली घटना का भूगोल सामाजिक विज्ञान के विषयों के माध्यम से करता है। सामाजिक विज्ञान उन घटनाओं का अध्ययन करता है और भूगोल सामाजिक विज्ञान के जो भी संबंधित विषय है उन संबंधित विषयों से वो सारे आंकड़े, वो सारा डाटा ले लेता है और भूगोल विषय के अकॉर्डिंग उसको एनालिसिस करता है। तो भूगोल को पढ़ने के लिए या भूगोल को समझने के लिए भूगोल के 3 आयाम होते हैं। हम इन 3 आयामों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम जानते हैं भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान का आपस में क्या संबंध है। भौतिक भूगोल जो है वह अन्य विज्ञानों से, अन्य विषयों से भी अपनी विषय सामग्री प्राप्त करता है। तो उन सभी विषय सामग्री जैसे हमने भौतिक भूगोल जो है या भूगोल एक समकालीन विषय के रूप में इतिहास से जो संबंध था वह अध्ययन कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से किस प्रकार संबंध है। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं जैसा आपको रेखा चित्र में दिखाया गया है, रेखा चित्र में दिखाया गया है। प्राकृतिक विज्ञान की सभी शाखाओं से अंतराप्रस्थ है, इंटरफेस है, एक दूसरे से अपनी विषय सामग्री
का आदान प्रदान करते हैं। तो भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक विज्ञान से की सभी शाखाओं या उपशाखाओं से रिलेटेड है, संबंधित है, और अपना जो भी रिसर्च का डाटा होता है, खोजबीन का डाटा होता है, वह एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है परंपरा, एक तरफ हमने भौतिक भूगोल की शाखा या उपशाखा लिखी है कि कौन सी भौतिक भूगोल या भूगोल की कौन सी शाखा या उपशाखा प्राकृतिक विज्ञान के किन किन विज्ञानों से या किन किन शाखाओं या उपशाखाओं से अपना संबंध स्थापित करती है, अपना डाटा आदान प्रदान करती है। सबसे पहले भौतिक भूगोल या भूगोल की जो शाखा है उसमें परंपरागत भौतिक भूगोल है। तो परंपरागत भौतिक भूगोल जो है वह प्राकृतिक विज्ञान की जो शाखाएं या उपशाखाएं हैं उनसे जुड़ी हुई है। तो परंपरागत भौतिक भूगोल प्राकृतिक विज्ञान की भौमिकी, मौसम विज्ञान और जल विज्ञान के साथ साथ मृदा विज्ञान, इन विज्ञानों से अपनी विषय सामग्री प्राप्त करती है। इन विषय सामग्री इनसे प्राप्त करती है और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाती है। तो परंपरागत भौतिक भूगोल प्राकृतिक विज्ञान की भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान से संबंधित है। उनसे जो भी आंकड़े हैं, वो जो विषय है उनसे अपने काम की वस्तुएं, काम की सामग्री प्राप्त करती है। दूसरी है भू-आकृतिक विज्ञान। भू-आकृतिक विज्ञान जो है वह भूगोल की एक शाखा है। तो भूगोल की यह उपशाखा प्राकृतिक विज्ञान की जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान और मृदा विज्ञान जैसी विषयों से संबंधित है। इन विषयों से यह अपनी सामग्री प्राप्त करती है। जैसे भू-आकृतिक विज्ञान में पृथ्वी पर जितने भी उच्चावच है मूल रूप से 3 प्रकार के उच्चावच बताए गए हैं। तो जितने भी उच्चावच है, जैसे पर्वत पठार है, उनका निर्माण कैसे हुआ, तो इन सभी का मृदा विज्ञान है, इनमें अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर जल का विस्तार कितना है और जल की संरचना किस प्रकार पृथ्वी पर हुई, इन सब का हम, और जल का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है, की धाराओं का क्या प्रभाव है, यह हम सामुद्रिक विज्ञान में पढ़ेंगे। तो सामुद्रिक विज्ञान इन सब चीजों का अध्ययन करता है और उसी अध्ययन को भू-आकृतिक विज्ञान अपने उपयोग में ले लेता है। तीसरा है जैव भूगोल। जैव भूगोल है, उस जैव भूगोल से प्राकृतिक विज्ञान की वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान जैसी सब्जेक्ट है वह इन चीजों का अध्ययन करती है। और जैव भूगोल जो है कि जीव की संरचना किस प्रकार हुई, उसे जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है और प्रकृति उसे वह सारी चीजें किस प्रकार से उपलब्ध करवा रही है, उन सभी चीजों का अध्ययन भूगोल है इन प्राकृतिक विज्ञानों की सहायता से प्राप्त करता है और अपने अध्ययन को जारी रखता है। उसी प्रकार क्योंकि ये सभी सूचनाएं, ये सभी विज्ञान हैं जो एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैव भूगोल जो है वह वनस्पति शास्त्र, जैव विज्ञान तथा पारिस्थितिक विज्ञान से अपनी सूचनाएं हासिल करता है, क्योंकि पारिस्थितिक विज्ञान जैव भूगोल से काफी निकटता से जुड़ा हुआ है। मानव जो है स्थैतिक निकेत है, यानी पृथ्वी पर निवास करता है और पृथ्वी पर निवास करने के कारण पृथ्वी को ये सारी की सारी जो सब चीजें हैं ये प्रभावित करती है और इस वजह से भूगोल में हमें इन विज्ञानों की मदद से ये सामग्री प्राप्त करनी आवश्यक है। इसी के साथ भूगोल जो है खगोलीय स्थितियों का भी अध्ययन करता है, ग्रह नक्षत्रों का भी अध्ययन करता है, क्योंकि खगोलीय स्थिति के अध्ययन के माध्यम से भूगोल जो है अक्षांश और देशांतरों का अध्ययन जारी रखता है। अक्षांश और देशांतरों की सहायता से ही एक स्थान निश्चित तौर पर कहाँ पर स्थित है यह पता लगाया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।